हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद एचएम में। तो फ्रेंड्स, आज हम आरबीएससी क्लास 10 इंग्लिश रिजोल्यूशन चैप्टर नंबर 11 द इम्प एंड द पीजेंट्स ब्रेड, जैसा कि आपको पता है चल रहा था अपना, इसके पार्ट 2 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पार्ट 1 में जितना अपन ने चैप्टर कंप्लीट कर लेता है उसके आगे का है, तो ध्यान दिया जाए। द नेक्स्ट ईयर द इम्प एडवाइज्ड द पीजेंट टू सॉ ऑन द हिल and it happened to be a wet summer। ध्यान से समझेंगे। the next year the imp advised the peasant to sow on the hill। sow मतलब मैंने आपको पहले बोला था बोना, है ना। तो the next year अगले वर्ष the imp यानी छोटे शैतान ने advised the peasant, छोटे शैतान ने किसान को पहाड़ी पर फसल बोने की सलाह दी। द नेक्स्ट ईयर द इम्प एडवाइज द पीजेंट टू सॉ ऑन द हिल एंड इट हैपेंड टू बी अ वेट समर। वेट का मतलब क्या होता है? वर्षा युक्त, गर्मी हो जाती है ना, उमस जिसे कहते हैं वो। तो एंड इट हैपेंड टू बी अ वेट समर, यानी कि अगले वर्ष छोटे शैतान ने किसान को पहाड़ी पर फसल बोने की सलाह दी और उस वर्ष वर्षा युक्त गर्मी रही। और उस वर्ष कैसी गर्मी रही? गर्मी, समर रहा। ठीक है ना। अदर पीपल्स कॉर्न वॉज बीटन डाउन एंड द ईयर्स डिड नॉट फिल, यानी कि परंतु, या फिर हम कह सकते हैं अदर्स पीपल्स यानी दूसरे अन्य किसानों की फसल यानी अनाज की बालें तो गिर गईं तथा बालियों में अनाज के दाने नहीं आए। बट द पीजेंट्स क्रॉप ऑन द हिल वॉज अ फाइन वन, परंतु पहाड़ी पर उस किसान की फसल बहुत ही उत्तम हुई। पीजेंट ने क्या बोला? सॉरी, जो इम्प था अपना, इम्प ने, जो छोटा शैतान था, इम्प का मतलब क्या था? छोटा शैतान, और पीजेंट का मतलब क्या है? किसान। तो छोटे शैतान ने यानी इम्प ने पीजेंट को एडवाइस दी कि तुम अगले वर्ष क्या एडवाइस दी? पहले वर्ष में तो उसने काम करवा लिया था, अगले वर्ष में इम्प ने एडवाइस दी पीजेंट को कि भाई तुम अपनी फसल कहाँ उगाओ? मैदान में मत उगाना, जहां पर ऑर्डिनरी लोग उगाते हैं, जहां सामान्य लोग उगाते हैं, तुम उगाओ इस बार हिल पर, यानी पहाड़ पे जाकर तुम क्या उगाओ? फसल बो, है ना। तो उसने पहाड़ पे जाकर फसल बोई। तो उसी वर्ष क्या हुआ? एंड इट हैपेंड टू बी अ वेट समर, और उस वर्ष में बहुत ही गर्मी पड़ी बहुत ज्यादा, उस वर्ष में गर्मी पड़ी। तो अदर पीपल्स कौन? जो अदर पीपल, जो अन्य लोगों की जो फसलें थी, अन्य किसानों की जो फसलें थी, वॉज बिटन डाउन एंड द ईयर्स डिड नॉट फिल, और उस वर्ष में अदर जो पीपल थे बिटन डाउन यानी उनकी जो फसलें थी वो गिर गई, उनकी फसल क्या हो गई? गिर गई। बट द पीजेंट्स क्रॉप, लेकिन जो किसान की, जो उस वाले किसान की, जो जिसको एडवाइस दी थी पीजेंट ने, उस वाले किसान की जो क्रॉप थी, उसकी जो फसल थी, वो तो कहाँ थी? ऑन द हिल, वो तो हिल पर थी। वॉज अ फाइन वन, तो इसी कारण वह वॉज अ फाइन वन, फाइन रही यानी ठीक रही। ठीक है ना। उसकी बिटन डाउन नहीं हुई यानी उसकी नहीं चली फसल। He had more grain to spare, yes, spare than before, so that he did not know what to do with it all। है ना। स्पार मतलब क्या होता है? स्पार मतलब होता है फालतू, है ना, बहुत सारे फालतू। तो लिखा है he had more grain to spare than before, so that he did not know what to do with it all। उसके पास पहले से भी अधिक अनाज इकट्ठा हो गया था। he had more again, सॉरी, ही हैड मोर ग्रेन यानी क्या होता है? अनाज। उसके पास पहले से भी अधिक अनाज इकट्ठा हो गया और अब उसकी समझ में नहीं आया कि वह इतने अधिक अनाज का क्या करे। सो दैट ही डिड नॉट नो व्हाट टू डू विथ इट ऑल। ठीक है। देन द इम्प शोड द पीजेंट हाउ ही कुड क्रश द ग्रेन एंड मेक वोडका फ्रॉम इट। वोडका, एक आ रही है वोडका। वोडका जो शब्द है वैसे तो सामान्यतः शराब के लिए प्रयोग होता है ना, लेकिन वोडका एक प्रकार का रशियन वर्ड है। रशिया में इसको, जो शराब होती है उसको वोडका के नाम से पुकारा जाता है, जो कि ये जो शराब होती है बहुत ही तेज क्या होती है? तेज शराब होती है ना, और रूस में इसका प्रयोग किया जाता है। तो देन द इम्प शोड द पीजेंट how he could crush the grain and make vodka from it, then
imp then imp showed, है ना। तो देखो तब छोटे शैतान ने ही उसको बताया कि किस प्रकार वह अनाज को कुचलकर उससे वोदका, एक प्रकार की विशेष रूसी तेज शराब बना सकता था, है ना। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था किसान को, वो असमंजस की स्थिति में था, है ना। किसान को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इतना सारा अनाज पड़ गया, कहीं खराब हो गया तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर देन इम्प शोड, फिर किसान जो इम्प था, छोटा शैतान था, उसी ने ही पीजेंट को बताया कि तुम इसका क्या करो, ये जितना भी तुम्हारे पास ग्रेन आया है, जितना भी तुम्हारे पास ग्रेन आया है, उसको क्रश कर दो, उसको क्या कर दो, क्रश कर दो, और क्रश कर कर उससे क्या बनाओ, मेक वोडका, क्या बनाओ, इससे वोडका बनाओ तुम, ठीक है। एंड द पीजेंट मेड वोडका एंड बिगेन टू ड्रिंक इट हिमसेल्फ एंड टू गिव इट टू हिज फ्रेंड्स। क्या लिखा है, उसने ऐसा ही किया, है ना, जैसा उसने बोला वैसा ही किया। तो देखो लिख रखा है, और किसान ने वोदका तैयार कर डाला, वह उस शराब को स्वयं पीने लगा और उसको अपने मित्रों में बांटा। उसने बनाया, वोडका बनाया उससे, जैसा जैसा छोटे शैतान ने कहा उसको, पीजेंट को, वैसा वैसा उसने करा, और उसने वोडका बनाया, खुद भी पिया। देखो लिख रखा है ना, वोडका एंड बिगेन टू ड्रिंक इट हिमसेल्फ एंड टू गिव इट टू हिज फ्रेंड, और उसको अपने दोस्तों में भी पिलाया। लिखा है, सो द इम्प वेंट टू द डेविल हिज मास्टर एंड क्लेम्ड प्राउडली दैट ही हैड नाउ सक्सीडेड वेयर ही हैड फेल्ड बिफोर। ध्यान से समझेंगे इस लाइन को, देखिए, सो द इम्प वेंट टू द डेविल, अब छोटा शैतान, इसलिए वह छोटा शैतान अपने स्वामी शैतान के पास गया। सो द इम्प वेंट टू द डेविल हिज मास्टर, और एंड क्लेम्ड प्राउडली, और बहुत ही अभिमान के साथ दावा करते, एंड क्लेम्ड यानी दावा, प्राउडली यानी अभिमान, दैट ही हैड नाउ सक्सीडेड वेयर ही हैड फेल्ड बिफोर, दावा करते हुए कहा कि वह अब सफल हो गया था, अब वह सफल हो गया था, जबकि पहले वह असफल हो गया था। अगर हम ढंग से इसको मतलब समझे, जहां वह पहले फेल हो गया था, कहां पर, जब पीजेंट ने अपनी रोटी खो दी थी, है ना, तो वो उसने गाली नहीं बकी और ना किसी को कुछ अपशब्द कहे, तो इसके कारण जो इम्प था, जो छोटा शैतान था, उसको अपने मास्टर यानी डेविल से बहुत ही ताड़ना सहनी पड़ी कि तुम्हारे से इतना छोटा सा काम भी नहीं होता। तो जहां पर वो फेल हुआ था, अब वो वहां पर सक्सेस हो गया। कैसे, क्योंकि यहाँ पर जो पीजेंट था उसने वोडका पी लिया था, यानी वो बुरी आदत में लिप्त हो चुका था, है ना। तो वो अब प्राउडली कह रहा है, devil his hand and claimed proudly that he had now succeeded where, जहां वह he had failed before, जहां वह पहले फेल हो गया था। The devil said that he would come and see for himself, डेविल ने क्या कहा, शैतान ने कहा कि वह आएगा और स्वयं ही सब कुछ देखेगा। उसको विश्वास नहीं हुआ, एक पीजेंट जिसकी क्या वो घूम गई थी, रोटी घूम गई थी, एक ब्रेड का टुकड़ा घूम गया था, तब उसने क्या गाली नहीं बकी, तो वो अब वोडका कैसे पी रहा है, अब वो वोडका कैसे पी रहा है, यानी शराब कैसे पी रहा है। तो डेविल ने कहा, द डेविल सेड दैट ही वुड कम, वह आएगा, एंड सी फॉर हिमसेल्फ, और वो स्वयं अपनी आंखों से देखेगा। तो देखें क्या देखा उसने अपनी आंखों से, उसने देखा, ही केम टू द पीजेंट्स हाउस एंड सॉ दैट द पीजेंट had invited his wealthy friends and was giving them drinks। मतलब he came to the peasant's house, वह peasants यानी किसान के घर आया, and saw, और उसने देखा, that कि the peasant had invited, जो किसान था उसने इनवाइटेड कर रखा था, आमंत्रित कर रखा था, his wealthy friends, उसने अपने wealthy friends यानी जो पैसे वाले फ्रेंड्स थे उनको इनवाइटेड कर रखा था, यानी निमंत्रण दे रखा था अपने घर पर, एंड वॉज गिविंग देम ड्रिंक्स, और वह उसको क्या दे रहा था, पेय पदार्थ, ड्रिंक्स यानी जो शराब थी वो उनको दे रहा था, उनको बांट रहा था। हिज वाइफ वॉज ऑफरिंग द ड्रिंक टू द गेस्ट्स एंड एज शी टुक it round, she fell against the table and a glass full splashed on
टू दी फ्लोर। स्प्लैश्ड यानी क्या होता है, फैलाना, है ना, फैलना या फैलाना। तो लिख रखा है हिज वाइफ वॉज ऑफरिंग द ड्रिंक, हिज वाइफ वॉज यानी उसकी पत्नी भी अतिथियों को वह पेय पदार्थ परोस रही थी, यानी वह शराब परोस रही थी। एंड और जब वह उसको लेकर वहां चक्कर लगा रही थी, एंड शी टुक इट राउंड शी फेल अगेंस्ट, लगा रही थी वह एक मेज से टकराकर गिर पड़ी और पूरा का पूरा भरा हुआ गिलास फर्श पर फैल गया, है ना, ग्लास फुल स्प्लैश्ड ऑनटू द फ्लोर। ठीक है, आगे लिखा है द पीजेंट स्पोक एंग्रीली टू हिज वाइफ। किसान अपनी पत्नी से क्रोध से बोला। द पीजेंट स्पोक एंग्रीली टू हिज वाइफ, क्या बोला, व्हाट आर यू डूइंग यू फुलिश वुमेन, मूर्ख औरत तू ये क्या कर रही है। डू यू थिंक दैट दिस गुड ड्रिंक इज डर्टी वाटर दैट यू कैन पॉर ऑल ओवर द फ्लोर, यू केयरलेस क्रिएचर। पॉर यानी होता है ढुलना, है ना, क्या होता है, ढुलाना, ये पूरा फैला देना। तो लिख रखा है डू यू थिंक दैट दिस गुड ड्रिंक इज डर्टी वाटर, मतलब तू क्या सोचती है कि यह इतना अच्छा पेय पदार्थ कोई गंदा पानी है कि तू सारा का सारा उसे फर्श पर ही उड़ेल दे, है ना। यानी इंपॉर्टेंस दे रहा है वो किसको, गुड वाटर किसको कहा गया है, गुड ड्रिंक किसको कहा गया है, उस वोडके को कहा गया है। तो लिख रखा है डू यू थिंक, तुम क्या सोचती हो, दिस गुड ड्रिंक, यह अच्छा पेय पदार्थ यानी पीने वाला पदार्थ इस डर्टी वाटर, ये गंदा वाटर है, कि डैट यानी कि यू कैन पॉर ऑल यानी तुम इसको पूरे वाटर को, ये जो गुड ड्रिंक वाटर है इसको ऑल ओवर द फ्लोर यानी पूरे फ्लोर पर फैला दो। यू केयरलेस क्रिएचर यानी तू लापरवाह प्राणी, क्रिएचर यानी प्राणी है। आगे लिखा है द इम्प मेड अ साइन टू द डेविल हिज मास्टर। छोटे शैतान ने अपने स्वामी शैतान को एक संकेत किया। द इम्प मेड अ साइन टू द डेविल, छोटे शैतान ने डेविल जो था उसको क्या करा, अपने जो उसका मास्टर था उसको क्या करा, एक साइन किया, एक संकेत किया कि देखो जहां उसकी एक ब्रेड लिख रखा है, चलो आगे पढ़ लेते हैं। सी ही सेड दैट इज द मैन हु मेड नो ट्रबल व्हेन ही लॉस्ट हिज ओनली पीस ऑफ ब्रेड, यानी कि छोटे शैतान ने अपने स्वामी शैतान को एक संकेत किया। क्या संकेत किया, उसने कहा, छोटे शैतान ने कहा देखो यह वह आदमी है जिसने कोई मुसीबत खड़ी नहीं की थी जबकि उसकी रोटी का एकमात्र टुकड़ा खो गया था, जब उसने कोई हानि नहीं करी थी, जबकि उसके पास उस पीस ऑफ ब्रेड के अलावा खाने की और कोई भी चीज नहीं, तब उसने कोई ट्रबल नहीं करा, कोई लफड़ा खड़ा नहीं करा। लेकिन आज देखो थोड़ी सी शराब क्या फैल गई और उसने कैसा हंगामा स्टार्ट कर दिया, अपनी पत्नी को उसने बुरा भला कहा। ठीक है, देखें तो आगे बढ़े, लिख रखा है द पीजेंट स्टिल शाउटेड एंग्रीली एट हिज वाइफ एंड बिगेन टू कैरी द ड्रिंक टू हिज गेस्ट हिमसेल्फ, यानी कि किसान अभी भी अपनी पत्नी पर क्रोध था, है ना। द पीजेंट स्टिल शाउटेड एंग्रीली एट हिज वाइफ, किसान अभी भी अपनी पत्नी पर क्रोध से चिल्ला रहा था। एंड बिगेन टू कैरी द ड्रिंक टू हिज गेस्ट हिमसेल्फ, यानी वह स्वयं ही उस पेय पदार्थ यानी ड्रिंक को अपने मेहमानों के पास ले जाकर परोसने लगा। अब उसने बोला तुझसे तो कुछ होगा नहीं, मैं ही करता हूँ इनको सर्व। Just then a poor peasant who had not been invited came in on his way from work, यानी कि ठीक उसी समय एक गरीब किसान जिसको कि आमंत्रित नहीं किया गया था अपने काम यानी मेहनत का काम से निवृत्त होकर रास्ते में चलते हुए वहां आ गया। यानी कि लिख रखा है जस्ट देन अ पुअर पीजेंट, जस्ट उसी समय एक पुअर पीजेंट, एक जो पुअर किसान था हु हैड नॉट बीन इनवाइटेड, जो कि उस घर में इनवाइटेड नहीं किया गया था, केम इन आ गया, ऑन हिज वे फ्रॉम वर्क, अपना जो ऑन हिज वे फ्रॉम वर्क जो वह काम करते हुए आया था। ही ग्रीटेड एवरीवन, सैट डाउन एंड सॉ दैट दे वर ड्रिंकिंग, यानी उसने प्रत्येक व्यक्ति का अभिनंदन किया और वहां बैठ गया, है ना, और वहां बैठ गया और उसने देखा कि वह
शराब पी रहे थे। उसने, क्योंकि वो वहां आ गया उसके घर पर बिना बोले, जो इनवाइटेड नहीं किया गया था, वो जो किसान था, पूर्व किसान था, वो आ गया वहां पर और वहां बैठ गया और सबका अभिवादन भी किया। ही वॉज टायर्ड आफ्टर हिज डेज वर्क एंड फेल्ट दैट ही वुड लाइक अ ड्रॉप ऑफ वोडका। यानी वह दिन भर का अपना परिश्रम यानी मेहनत करने के पश्चात थक गया था और वह महसूस कर रहा था, वह फेल्ट कर रहा था, वह फील कर रहा था कि उसको भी एक बूंद वोदका यानी शराब की मिल जाए, है ना। ही सैड एंड सैड गेटिंग thirstier and thirstier, but the host did not offer him any, but only said, I cannot find drink for everyone who comes here. यानी वह बैठा ही रहा, शराब पीने की उसकी इच्छा तीव्रतर होती जा रही थी, परंतु मेजबान ने यानी जो होस्ट था उसने उसको शराब बिल्कुल भी नहीं दी, बल्कि यह कहा, मैं हर उस आदमी को जो यहाँ आ जावे शराब नहीं दे सकता, है ना। ये कहकर उसको भगा दिया वहां से। आगे बढ़ते हैं। आगे लिख रखा है, दिस प्लीज द डेविल बट द इम्प लाफ्ड हैप्पीली एंड सेड, वेट देयर इज मोर टू कम येट। यानी कि इससे स्वामी शैतान प्रसन्न हुआ, इससे जो डेविल था वो प्लीज्ड यानी खुश हुआ। दिस प्लीज्ड द डेविल, इससे ये सब देखकर, ये सब परिदृश्य देखकर जो डेविल था वो खुश हुआ। बट द इम्प लाफ्ड हैप्पीली एंड सेड, लेकिन छोटा शैतान खुशी प्रदर्शित करते हुए हंसने लगा, तथा कहने लगा, एंड सैड कहने लगा, वेट यानी इंतजार करो, देयर इज मोर टू कम येट, अभी वहां कुछ और भी होने वाला है, ऐसा कहा उसने। अभी ज्यादा और थोड़ा वेट करो, देखना अभी इससे और भी कितने अच्छे अच्छे परिदृश्य आपको दिखाई देते हैं। द रिच peasants drank and their host drank too, and they began to say nice things about each other and made speeches full of lies. मतलब धनवान यानी अमीर किसान शराब पीते रहे और उनका मेजबान भी शराब पीता रहा। मेजबान यानी वही पीजेंट, जिसको ये पीजेंट की बात हो रही है ना, यहाँ पर इसी पीजेंट की बात कर रहे हैं, जो मेजबान जो होस्ट बन के बैठा है अभी। द रिच पीजेंट्स ड्रैंक एंड देयर होस्ट ड्रैंक टू यानी यहाँ पर मच के प्रयोग हुआ है, मच के लिए, है ना, मच के लिए प्रयोग हुआ है यानी बहुत के लिए प्रयोग हुआ है। एंड दे बिगेन टू से नाइस थिंग अबाउट ईच अदर एंड मेड स्पीचेस फुल ऑफ लाइज, लाइज यानी झूठा। यानी कि अमीर किसान शराब पीते रहे और उनका मेजबान भी शराब पीता रहा। वे एक दूसरे की प्रशंसा करने लगे तथा झूठी झूठी बातें करने लगे। एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे थे वो, ठीक है ना, कि तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन वो ये जो सारी प्रशंसा थी वो कैसी थी, झूठी थी सारी की सारी। आगे लिख रखा है, द डेविल लिसन्ड एंड प्रेस्ड द इम्प, यानी लिसन यानी सुनना। स्वामी शैतान उन बातों को सुनता रहा और छोटे शैतान की प्रशंसा करता रहा कि तुमने बहुत अच्छा काम करा, बहुत बढ़िया, ऐसे ऐसे कर कर उसको प्रशंसा करता रहा। आगे बढ़ेंगे। लिख रखा है, इफ द ड्रिंक मेक्स देम सो मच लाइक फॉक्सेस दैट दे बिगिन टू चीट ईच अदर, सून दे विल ऑल बी इन आवर हैंड्स। यानी कि इफ द ड्रिंक्स मेक्स देम सो मच, यानी यदि वह शराब उनको इतना अधिक लोमड़ी जैसा बना सकती है कि वे एक दूसरे के साथ धोखा यानी छल फरेब करने लगे, है ना। सून दे विल ऑल बी इन आवर हैंड्स, तो शीघ्र ही वह सभी हमारे नियंत्रण में आ जाएंगे। ऐसा किसने कहा, उस इम्प ने कहा कि यदि और ज्यादा ही पीते हैं, इस शराब को और ज्यादा पीते हैं, इस पेय पदार्थ को यानी ड्रिंक्स को और ज्यादा पीते हैं, तो क्या होगा, ये फॉक्स की तरह हो जाएंगे, चालाक बिल्कुल। और ये कुछ देर बाद ऐसा होगा कि यह दे बिगिन टू चीट ईच अदर, और ये एक दूसरे को चीट करना स्टार्ट कर देंगे। सून दे विल ऑल बी इन आवर हैंड्स, सून फिर इसके बाद वे सभी हमारे, ऑल बी इन आवर हैंड्स हमारे मुट्ठियों में होंगे यानी हमारे हाथ में होंगे। ऐसा किसने कहा, इम्प ने कहा। आगे लिख रखा है, वेट फॉर व्हाट इज कमिंग सेड द इम्प, मतलब लिख रखा है जो कुछ होने वाला है उसे देखने के लिए इंतजार करो। किसने कहा ऐसा, इम्प ने कहा। किसको कहा, द डेविल को कहा। लेट देम ड्रिंक अनदर ग्लास ईच, यानी उनमें से प्रत्येक को एक दूसरा गिलास यानी शराब का पीने दो।
let them drink another glass each. Now they are like foxes, shaking their tails and trying to please each other, but soon you will see them like fierce wolves. यानी कि छोटे शैतान ने कहा, जो कुछ होने वाला है उसे देखने के लिए इंतजार करो। ऐसा छोटे शैतान ने कहा, और उनमें से प्रत्येक को एक दूसरा गिलास या शराब पीने दो। ऐसा भी छोटे शैतान ने कहा। फिर छोटे शैतान ने कहा, वह लोमड़ियों की तरह व्यवहार कर रहे हैं, अपनी पूंछें हिला रहे हैं, एक दूसरे को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु शीघ्र ही तुम उनको भयंकर भेड़ियों की तरह व्यवहार करते हुए देखोगे। वॉब्स यानी खूंखार भेड़ियों की तरह व्यवहार करते हुए देखोगे। ठीक है, आगे का जो चैप्टर है अपन अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस यू।